आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मेदक पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु की नामजदगी रैली। चीफ मिनिस्टर ने खिताब में केसीआर और बीजेपी को बनाया निशाना। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद प्रकाश गौड़ का आज ऐलान, कहा अभी कांग्रेस में नहीं होंगे शामिल। केदर के साथ मीटिंग के बाद कही बात। करीमनगर से बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद कुमार ने दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। इलाके के तमाम पार्टी एमएलए उनके साथ रहे मौजूद। सेक्युलर वोटों की तकसीम रोकना है जरूरी। हैदराबाद में मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दानिश्वर चुरका ने रखी अपनी बात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मेदक का दौरा किया। वो मेदक पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार नीलम मधु की नामजदगी रैली में शरीक हुए। इसी दौरान मेदक में भारी रैली देखी गई। रियासती वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा कुंडा सुरेखा, एमएलए रोहित, पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जगा रेड्डी और एमपी उम्मीदवार नीलम मधु मोदीराज के अलावा हलके इंचार्ज ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। रेवंत ने बतौर सीएम यहां का पहली बार दौरा किया और यहां मेदक में सीएसआई ग्राउंड से रामदास चौराहे तक वजीर आला का रोड शो जारी रहा। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की अपोजिशन बीआरएस क़ियादत को जमकर निशाना बनाया। ఆ కారు కొనుక్కుంటే ఆ గిల్లల పయ్యలు పిల్లలు ఆడుకోనికి వనుకొస్తాయని అంటున్నాడు. అందుకే ఇవాళ కేసీఆర్ నౌకరి పోయి నడుము ఇరిగి పార్టీ ఓడి ఏం చెప్పాలో తెలియక పిట్టల ద్వారా ఇంట్లో కూర్చొని పిలిపించుకొని భజన సంఘం ముందల ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయిపోయింది అంటుండు. ఎట్లా అయిపోతుంది బిడ్డ? అదేమన్నా ఫుల్ పార్టీలా పోయంగానే 12 పెగ్గులు పోగానే కాంగ్రెస్ ఖాళీ అవుతుంది, 20 మంది టచ్లు అంటుండు. ఎట్లయితుంది? అదేమన్నా 2 లీటర్ల ఫుల్ బాటిల్ అనుకుంటున్నా? 20 పెగ్గులు వేస్తే ఖాళీగానికే ఈడ కాపలా ఉన్నదెవడు బిడ్డ? ఎవడో తెలుసా? ఈడ వస్తావా? రా బిడ్డ, టచ్ చేసి చూడు. హైటెన్షన్ వైరికిన కాకి తగులితే ఎట్లయితుందో కాంగ్రెస్ మీద చెయ్యి పెడితే మాడి మసైపోతావు బిడ్డ. నీ తాతలు ముత్తాతలు గుర్తు రావాలి కాంగ్రెస్ టచ్ చేస్తే. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను జైపాల్ రెడ్డి జానారెడ్డిని కాదు బిడ్డ, మర్యాదగా ఉండనికే బట్టలు ఇప్పదించి రోడ్డు మీద ఉరికించి కొట్టిస్తా బిడ్డ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలతోటి. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం, ప్రజా తీర్పిచ్చిన ప్రభుత్వం, ప్రజల మన్నన పొందిన ప్రభుత్వం 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలలో 5 గ్యారెంటీలు అమలు చేసిన ప్రభుత్వం. మా ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతారా నువ్వు మోడీ కలిసి? ఆడబిడ్డలకు ఆర్టీసీలో ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తే ఈ 120 రోజుల్లో 35 కోట్ల మంది మా ఆడబిడ్డలు అమ్మగారింటికి పోయిరు, అత్తగారింటికి పోయిరు, సుట్టపోళ్ళింటికి పోయిరు. 7 రూపాయల జాతరకు కూడా మా ఆడబిడ్డలు పోయొచ్చారు. మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు పోయిరు మా ఆడబిడ్డలు. साबिक़ रियासती वजीर और बीआरएस लीडर मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जमानतों के नाम पर वोट बटोरने वाले अब दोबारा आवाम से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में वोटों के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत फिर गुमराह कुन वादे कर रही है। उनका कहना था कि जमानतों पर 100 दिन के अंदर अमल दरामद हो जाने का वादा किया गया था, लेकिन अब किसानों से कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले किसानों के खर्च से माफ़ किए जाएंगे, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक बहुत पहले ही हट जाएगा। ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీ ఇచ్చారు, ఇంప్లిమెంట్ ఏం చేయలేదు. గ్యారంటీలో అంటే చాలా మా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు చాలా స్ట్రాంగ్లీ చెప్పారు, बीआरएस ఏం చేయలేదు నేను చేస్తా అంటే. ये सब बात जो भी बोले उन्होंने वो हर गलत बात को इस तरह लोगों को प्यार से बताए, लोग यकीन कर लिए। तेलंगाना में अर्बन में और अतराफ में तो कोई यकीन नहीं करे, मगर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से
आज हम अपोजिशन में आ गए। अब एमपी इलेक्शन आ रहा है और उन्होंने कहा कि 100 डेज में इम्प्लीमेंट करते 6 गारंटी नहीं, एक भी चीज़ एक ओनली फॉर बस फ्री को जो है थोड़ा फैसिलिटीज दी है, उसके अलावा कोई चीज़ भी नहीं करे। जो वायदे करे देखिए आप, पहली गारंटी जो है महालक्ष्मी 2500 रुपये महिला को पेंशन देने की बात की। आप बताइए 100 डेज का वायदा करें, किसी महिला को 1 रुपया पेंशन मिला? गैस का सिलेंडर बात करें, किसी गरीब आदमी को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिला? एक आरटीसी बस में सफ़र करने की बात की, वो आरटीसी की बस का तो सफ़र दे रहे हैं, वो भी जितने नाकारा बसेस है और जो बसेस कंडीशन में नहीं है वो बसेस गरीबों के लिए छोड़ा गया है, बहनों के लिए, हमारे जो मिडिल क्लास के है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर ओवैसी ने हल्की असम्बली चारमीनार के बलदी डिवीजन दबीरपुरा में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और 13 मई को लोकसभा इंतखाबात में मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी के साथ चारमीनार की रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, चारमीनार के इंचार्ज मोहसिन बलाला, मजलिस के कारपोरेटर्स और पार्टी के कायदीन व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस भी आम चुनाव की मुहिम में मसरूफ हैं। कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, पार्टी के कारपोरेटर्स और पार्टी की प्राइमरी यूनिट के सुदूर व सरगर्म कारकुनान के साथ मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। कौसर मोहिउद्दीन ने घर घर जाकर मजलिस को कामयाब करने की आवाम से गुजारिश की। गेट नंबर 2 मदरसे मुश्ताकुल उलूम, हकीमपेट, कुंटा, बाबा होटल, मोइन होटल, हनुमान मंदिर इलाके, अंबेडकर कम्युनिटी हॉल, फंक्शन हॉल इलाकों में इन लीडरों ने पदयात्रा की। नानलनगर डिवीजन में पाशुभाई फ्लोरिस्ट एक्स रोड और मेन रोड्स के अलावा सब लेन्स में वो गए और लोगों से मुलाकात करके बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के आबाई कोनापुर गांव के 150 खानदानों ने कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। कामारेड्डी हलके के बीबीपेट मंडल मरकज में मुनक्किदा कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में इन्होंने टीआरएस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया और कहा कि अब इलाके की तरक्की सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जरिए ही मुमकिन हो सकेगी और उन्हें फलाही स्कीम्स का फायदा हासिल होगा। हुकूमत की मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर भी इस जलसे में शरीक थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मख्तम किया। పోరాటంలో పోడిన ఆయన తాత వీళ్ళ నాయన 3 సార్లు ఎమ్మెల్యే, ఒకటి కాదు సుమా 3 సార్లు, 1 2 3. ఈయన ఒకసారి ఎమ్మెల్యే, ఒకసారి ఎంపీ, మళ్ళా ఇప్పుడు ఎంపీకి వచ్చినాడు. వాళ్ళ గెలిపిస్తామా లేదా? గట్టిగా చెప్తలేదు. గెలిపిస్తాం. ధన్యవాదాలు. ఇకపోతే కొందరు అంటున్నారు ఏ పైసాలు ఈ 2 లక్షల రూపాయలు మాఫీ చేస్తా టీవీ కొద్దిగా ఇంకా కాలానికి పారే। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी जिले में बीबीपेट मंडल के जनगमा गांव में कांग्रेस पार्टी लीडर वेणुगोपाल रेड्डी की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को दल बदली पसंद नहीं, लेकिन केसीआर की तरफ से इश्तियाल अंगेजी का जवाब देना जरूरी हो गया है क्योंकि वो पार्टी केडर का मोरल डाउन करने पर तुले हुए हैं और हमेशा हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। शब्बीर अली ने इसी दौरान दावा किया कि बीआरएस के 3 एमपी उम्मीदवार इलेक्शन के बीच में दस्तबरदार होने को तैयार हैं। ఎమ్మెల్యే సురేష్ షెట్కర్ గారు, అలాగే వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, చంద్రకాంత్ రెడ్డి గారు, భీమరెడ్డి గారు, తిరుమల గౌడ్స్కి 20 శాసనసభ్యులు నాకు టచ్లో ఉన్నారంటే నాకు టచ్లో ఉన్నారు. ఇక కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ శాసనసభ్యులకు ఇంకా మరీ పారిపోకుండా నాకు తెలిసిన మట్టుకు ఇప్పుడు ఇంకా 2 నుంచి 3 ఎంపీలు మధ్యలోనే డ్రాప్ అయ్యి వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మేము పోటీలోకి వెళ్ళి విడ్రా అయిపోతున్నామని కూడా చెప్పేందుకు తయారున్నారు. వాళ్ళను కాపాడుకునేందుకు ధైర్యం ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్ నా చేసిన బూటకం నాటకం నా టచ్లో ఉన్నారని. కేసీఆర్ గారికి రాష్ట్రం మొత్తం బర్బాద్ చేసినారు. 8 లక్షలు
करीमनगर पार्लिमानी हलके से बीआरएस उम्मीदवार बोनीपल्ली विनोद कुमार ने हफ्ते को इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और जिला कलेक्टर पामिला सतपाती को अपने कागजात नामजदगी सौंपे। वो बीआरएस एमएलएज और पार्टी लीडर्स के साथ इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे थे और अपने पर्चे नामजदगी को हवाले किया। करीमनगर और हुजूराबाद के एमएलएज गंगुला कमलाकर, पाडी कौशिक रेड्डी, मनाकोंडूरू के साबिक एमएलए रसामाई बालाकिशन और एमडी जमीलुद्दीन इस मौके पर बी विनोद कुमार के हमराह मौजूद थे। सेक्युलर वोट्स की तकसीम को रोकने और अवाम में शऊर बेदार करने के लिए शहर हैदराबाद में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। तंजीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड फ्रंट ने आज सपहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े मदीना एजुकेशन सेंटर में दस्तूर बचाओ जमहूरियत बचाओ भारत बचाओ उन्वानात के तहत एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। चीफ कन्वीनर मोहम्मद सनाउल्लाह खान और कन्वीनर एम नरसिंह राव, हाईकोर्ट के वकील पी पदमा राव और इस तंजीम के मुशीर आला की सरबराही में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें शहर के कई दानिश्वरों ने शिरकत करते हुए मुल्क में जमहूरियत को बरकरार रखने की जरूरत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। पिछले कुछ सालों में हमारे भारत में कुछ ऐसे हालात पैदा किए गए हैं जिससे जाहिर होता है कि ये मुल्क काफ़ी तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। ऐसे हालात में हमको क्या करना चाहिए, इस बात को गौर व फिक्र करने के लिए कुछ मुस्लिम और दलित दानिशवरों का इजलास हम यहाँ पर मदीना इंस्टीट्यूट में रखे हैं। हमारा मकसद ये है कि अब जो हालात हैं मुल्क के, अगर ये हालात को हम नज़रअंदाज करते हैं तो आने वाले हालात इस मुल्क के लिए काफ़ी और ख़तरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अब एक हमको एडवांटेज है इलेक्शन का। हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन के ज़रिए से हम फासिज्म ताकत को रोकने के लिए अपनी पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करें। अगर हम ये नहीं करते हैं तो आने वाले कल में हमको बहुत बड़े मुश्किलात और बहुत बड़े नुकसान का। एमएलए प्रकाश गौड़ ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। प्रकाश गौड़ ने कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने के बाद आज सुबह अपने केडर के साथ मीटिंग की, जिसमें कई लीडर्स ने एमएलए प्रकाश को ये मशवरा दिया कि अवाम उनके खिलाफ हो जाएंगे। एमएलए प्रकाश गौड़ ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और वो एक कदम पीछे हट चुके हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज यूपीएससी रैंक होल्डर अनन्या रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अनन्या ने ऑल इंडिया लेवल पर तीसरा रैंक हासिल किया और टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम शुमार किया और वो हैदराबाद में रहती हैं। उनके वालिदैन ने अपनी बेटी के हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। डी अनन्या के अलावा सभी यूपीएससी रैंक होल्डर्स को चीफ मिनिस्टर ने मुबारकबाद पेश की। यूपीएससी सिविल सर्विस इम्तिहानात में कामयाब रहे जिले विकाराबाद में गोटलापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद अशफाक को आज तहनीत पेश की गई। जमीयतुल उलमा हिंद विकाराबाद और तांडूर लॉरी एसोसिएशन की जानिब से विकाराबाद जमीयतुल उलमा हिंद विकाराबाद के दफ्तर में ये तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद विकाराबाद के ज़िलई सदर मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला अजहर कासमी ने अपने खिताब में कहा कि मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद अशफाक ने सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन के साथ साथ मुल्क का भी सर फ़ख्र से बुलंद किया। इन्होंने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का आला तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है और मोहम्मद अशफाक दूसरे नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं। इस मौके पर जमीयतुल उलमा हिंद के अरकान ने मोहम्मद अशफाक और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद अशफाक ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए अपने सिविल सर्विस के सफर की तफसीलात बतलाई। मैं मोहम्मद अशफाक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में 770 रैंक हासिल किया मैंने। ये मेरा 4th अटैम्प्ट था। 2020 से मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2020 में ग्रेजुएशन के बाद पहला अटैम्प्ट प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था मेरा। 2021 में मैंने फिर से दोबारा लिखा। 2021 में भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। फिर भी मैंने तीसरी बार कोशिश की। 2022 में जब मैंने लिखा तो फिर से एक मेरा फेलियर हो गया था
और अल्टीमेटली 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह 770 रैंक हासिल किया मैंने ऑल इंडिया में। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स मुझको देख रहे हैं कि फेलियर्स आएंगे लेकिन हार नहीं मारना है, बिल्कुल नहीं। फेलियर्स को बस एक फुल स्टॉप के जैसा नहीं कंसिडर करना है, फेलियर्स को कॉमा के जैसा कंसिडर कीजिए, बाउंस बैक कीजिए, फिर से मेहनत कीजिए दिल लगा के। इंशाल्लाह सक्सेस सबको हाजिर होगी किसी भी फील्ड में। और मैं एक इंस्पिरेशन के जैसे येल्लारेड्डी में बीजेपी की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इसी दौरान ईटला राजेंद्र ने जहीराबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार बीबी पाटिल के हक में वोट मांगे। उनका कहना था कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अवाम को धोखा दिया और झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल किया। ईटला राजेंद्र ने जोर देकर कहा कि इन इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस को वोट देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मोदी हुकूमत तमाम वादों पर अटल है और वादे पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ఇప్పుడు ఇక్కడ అధికారం లేదు, ఢిల్లీకి పోయి చేస్తుంది పార్టీ. ఇక్కడ అధికారం ఉంటే కేసీఆర్ ఎంపీలతో మాట్లాడి తెలంగాణలో సమస్యలు ఉన్నాయి మీరు तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस डिपार्टमेंट की हिदायत पर वरंगल डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर एम भगवान रेड्डी की क़ियादत में वरंगल में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर एंड सेफ्टी हफ्ते के तौर पर मनाया गया। इस प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब में वरंगल सेंट्रल जोन के डीसीपी अब्दुल बारी और वरंगल एसीपी नंदी राम नायक ने शिरकत की। इन्होंने इस मौके पर कहा कि आतिशज़दगी के हादसात की रोकथाम के लिए अवाम में शऊर बेदारी के लिए हफ्ता भर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। हाल ही में पोचम्मा मैदान जेकोटी कॉम्प्लेक्स में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे पर फौरी रद्दअमल करते हुए आग पर काबू पाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर गोपी और फायर ऑफिसर गिरी बाबू को मुबारकबाद पेश की गई। అసిస్టెంట్ ఫైర్మెన్ సిబ్బంది నాకు ఇక్కడ ఇది నేను ఫస్ట్ టైం ఫైర్ ఆఫీస్లో ఒక ఫంక్షన్ అటెండ్ చేయడం। सनतनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले इर्रागड्डा भरतनगर फ्लाईओवर पर श्रीकाकुलम के बी लोकेश नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया। एसओटी बालानगर की टीम और सनतनगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। मुलजिम के पास 10,000 रुपये मालियत का एक फ़ोन भी जब्त हुआ। इसके कब्जे से 57,500 रुपये मालियत का 2 किलोग्राम से जायद गांजा जब्त किया गया और इस मामले में आंध्र प्रदेश के सोमपेट का रहने वाला गांजा सप्लायर नरेश मफरूर है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम श्रीकाकुलम का रहने वाला है और वो रोजी रोटी कमाने के लिए हैदराबाद आया था और मोतीनगर में रिहाइश पजीर था। वो असल में घरों की तामीर का काम करता है और हैदराबाद में गांजे की ज्यादा मांग की वजह से वो हैदराबाद में गांजा बेचकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और इसने इच्छापुरम से गांजा खरीदकर हैदराबाद पहुंचा था। वरंगल की इंतजारगंज पुलिस ने मोटरसाइकिल और ऑटो चोरी करने वाली एक सारिक को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो भी बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार सारिक की शिनाख्त शेख इमरान के तौर पर की है। वरंगल एसीपी नंदी राम नायक ने बताया कि इंतजारगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद गरमाजी पेट काशीबोगा वरंगल बस स्टैंड के इलाके में मोटरसाइकिलों के सरके की वारदातें पेश आई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। इन्होंने कहा कि सारिक शराब नोशी का आदी है और आरामदा जिंदगी गुजारने के लिए चोरी किया करता था। सारिक को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో గత కొంతకాలం నుండి బైక్స్ ఆటోస్ థెఫ్ట్ అవుతున్నాయి। ఎస్పెషల్లీ గిరిమాజిపేట పోచే మైదాన్ బస్ స్టేషన్ ఏరియాలలో ఫ్రీక్వెంట్గా బైక్స్ దొంగతనాలు అవుతున్నాయి। बंजारा हिल्स पुलिस ने कार में सफर करते हुए तफरीह के तौर पर दुकानों की खिड़कियों के शीशे तोड़ने के वाकयात में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और पंचगुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में अहम सड़कों पर वाक़ दुकानों, रेस्टोरेंट और दीगर कारोबारी कॉम्प्लेक्स के शीशों को ये लोग निशाना बना रहे थे, जिस पर मुतल्लिका दुकानों के मुंतज़िमीन ने पुलिस से शिकायत की थी कि नामालूम अफराद जानबूझकर शीशे तोड़ रहे हैं।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मेदक पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु की नामजदगी रैली। चीफ मिनिस्टर ने खिताब में केसीआर और बीजेपी को बनाया निशाना। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद प्रकाश गौड़ का आज ऐलान, कहा अभी कांग्रेस में नहीं होंगे शामिल, केडर के साथ मीटिंग के बाद कही बात। करीमनगर से बीआरएस उम्मीदवार बी विनोद कुमार ने दाखिल की अपने कागजात नामजदगी। इलाके के तमाम पार्टी एमएलएज उनके साथ रहे मौजूद। सेक्युलर वोट्स की तकसीम रोकना है जरूरी। हैदराबाद में मुनक्किदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दानिशवर शुरका ने रखी अपनी बात। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।